दोस्त आरआरसी ग्रुप डी प्रोविजनल पैनल साउदर्न रेलवे चेन्नई से आ गया। लेकिन साथ में एक बैड न्यूज़ भी है सेकंड डीबी के लिए, क्योंकि सीटें अब कम हो गई है, बहुत कम हो गई है बाकी आरआरसी से अलावा। 109 लोगों का पैनल जारी हो गया है। अब वैकेंसी कितना है, ओरिजिनल वैकेंसी और डीबी के टर्म में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, पैनल थोड़ा पहले आया था, लेकिन अभी जयपुर का अपडेट था, उसमें हम लोग लगे थे। तो यहाँ पे देखिएगा साउथर्न रेलवे के वेबसाइट पे मद्रास वाले आरआरसीएमसी पे, तो यहाँ रिकमेंडेशन फॉर थर्ड पैनल के लिए आ गया है लिस्ट, और फर्स्ट सेकंड का हमने ऑलरेडी डाटा इकट्ठा कर रखा है। तो थर्ड पैनल हम डाउनलोड कर लेंगे तो हमें ये पैनल दिखेगा। थोड़ा सा आपको समझाने के लिए यहाँ पे तो हर कैंडिडेट का अलग अलग दिया हुआ है। हालांकि अभी तक सेकंड डीबी यहाँ नहीं आई है। इसमें सारा चीज़ देखने के बाद अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ से रोल नंबर शुरू हो रही है। पहले तो शुरू में रजिस्ट्रेशन नंबर से पैनल आया, फिर रोल नंबर से अब आया है। तो अपॉइंटमेंट में भी है, असिस्टेंट ट्रैक मशीन में भी है, 27 लोगों का है। एसी ट्रेन लाइटिंग में भी है, आपका असिस्टेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का भी है, और आपका 24 कैंडिडेट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ट्रैक मेंटेनेंस 4 तो है ही है। पीसीसीए के कैंडिडेट हैं वो भी दिया हुआ है। पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट 2 हैं वो भी है। एक सर्विसमैन के कैंडिडेट हैं। टोटल 109 है जो आपको यहाँ पे शुरुआत में लिखे हुए हैं। टोटल 109 कैंडिडेट का पैनल है। अब क्या यहाँ कंडीशन आ गई, थोड़ा सा लोगों का इंटरेस्ट रहता है, वो बताना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आएंगे, पीडीएफ में ओपन करूँगा। पीडीएफ ओपन करने में आपको थोड़ा सा समझाऊँगा कि यहाँ टोटल पोस्ट आप जानते ही है, सब लोग जानते हैं। तो टोटल पोस्ट यहाँ पे थी, ये आपका टोटल कहिएगा तो 9579 इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूडी और सीसीए सब मिला के। अभी तक जो पैनल आ चुका है, पहला पैनल आप जानते हैं 7997 कैंडिडेट का था। बाद में कुछ इसमें मॉडिफाई थोड़ा बहुत हुआ था। उसके बाद 962 कैंडिडेट का दूसरा पैनल, और तीसरा पैनल आज 109 का आ गया है। तो टोटल अगर यहाँ से पैनल के हिसाब से देखेंगे, 109 जोड़ेंगे तो ये आ जाता है 75 के बाद आ जाएगा 84, यानी 84 हो जाएगा। 9084 का पैनल आ चुका है। 9084 डायरेक्ट आप लिख लीजिएगा, 9084 कैंडिडेट का पैनल आ चुका है। तो अब उस हिसाब से देखेंगे तो पहले सीटें जो बच रही थी वो 604 बच रही थी, इसमें से भी 100 और गया, 109 गया, यानी करीब 500 सीटें हैं। और किसी भी आरआरसी में अगर जहाँ पे 10,000 के आसपास वैकेंसी है, 9500, वहाँ में ये मिनिमम है। यानी जो पैनल में कैंडिडेट आ रहे हैं, मैक्सिमम लोग आ जा रहे हैं जिनकी वो आगे की प्रोसेस में हो गई है। यानी बाकी में देखेंगे तो कम सीट रहने पे भी बहुत लोगों का नाम नहीं है। देख लीजिएगा, वेरीफाई करने के लिए मैं एक बार वेरीफाई कर देता हूँ फर्स्ट पैनल में कितने लोगों का नाम आया था। तो आपको 7960 का आएगा, और दूसरे पैनल में देखिएगा तो 962 का आएगा। ये वेरीफाई करा देता हूँ। तो टोटल आप देख लीजिए 9000 प्लस का आ गया, यहाँ 962 का है, यानी तीनों मिला दें तो 9084 पैनल आ चुका है। वैकेंसी के 500 के आसपास सीटें बची है जो कम है। तो उम्मीद करते हैं कि सेकंड डीबी जो बचे हुए सीट है उसके लिए लाए। लेकिन दो चीज़ है, मैं पहले भी बोलूँगा और आज का जयपुर का भी मैं बोल रहा हूँ कि दो तरह के, एक तरफ में कैंडिडेट को अलग तरीके से डीबी हो रहा है और दूसरे में अलग तरीके से हो रहा है। जैसा कि पहले ही अनुमान था, क्योंकि एलपी टेक्नीशियन में कोर्ट तक केस गया था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो हर आरआरसी अपने हिसाब से कहीं यूआर का पहले डीबी ले रहा है, कहीं यूआर से नीचे की तरफ शिफ्ट कर दे रहा है ओबीसी में, कहीं तो यूआर में जो क्वालिफाई है उनको यूआर में ही पोस्ट दे रहा है, चाहे कुछ भी देना पड़े। कई जगह यूआर वाले में नहीं मिला है तो उनको पसंद का ओबीसी में हो रहा है तो वो भी दिया जा रहा है फर्स्ट प्रायोरिटी में। कई जगह कम्युनिटी शिफ्टिंग हुई भी है और कई जगह नहीं भी हुई है। तो ऐसे में यूट्यूबर को बोलना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और मैं तो कहता हूं कि हर जगह जो भी मेरिट में ऊपर आता है उसको लेना चाहिए। लेकिन रूल अगर डिस्प्यूटेड हो तो यूट्यूबर इसमें बोल के कुछ कर नहीं सकता। वो भी जब कई आरआरसी ये भी कहते हैं कि जो रूल बताया जा रहा है वो आप सही कह रहे हो, लेकिन हमारे यहाँ प्रोसीजर यही है, यही फॉलो करेंगे। तो इसके आगे तो कुछ आपका गाइडेंस या कोई आप बोल भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ के प्रोसेस है, उसके आगे एक ही इलाज होता है जो आप
उनकी डिसीज़न के खिलाफ कहीं न्यायालय में अपनी अपील करे तभी, नहीं तो उनकी डिसीजन है, क्योंकि बोर्ड उन्हीं का, डिसीजन उन्हीं का, भर्ती भी उन्हीं लेने के लिए, डाटा भी उन्हीं के पास है, उसके हिसाब से। थैंक यू।